मैंने आज की शुरुआत की है 4 सब सेंटर्स के इनाग्रेशन के साथ। 3 पटौदी विधानसभा में है, एक इस तरफ है। तो ये सब सेंटर्स हुए हैं। आने वाले वक्त में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हमने हमारी सरकार ने 2 और PHC में तब्दील करी है। एक वजीराबाद में है और एक दौलताबाद में है। 4 PHCs बना रहे हैं और 8 और सब सेंटर्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक फाइल चली हुई है 30 अर्बन आरोग्य मंदिर जो PPP मोड पे चलेंगे। जैसे मोहल्लों में हम एक क्लिनिक चलाना चाहते हैं जहां लोग जा सके, अपनी डॉक्टर से मिल सके, अगर कोई बीमारी हो उसकी दवा पा सके, इलाज पा सके। तो ये भी चल रही है। मगर सबसे बड़ी बात हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के लिए ये है कि हमारा जो सिविल अस्पताल है वो कगार पे है और उसकी फाइल बहुत जल्द पास होने वाली है ताकि हम उसका शिलान्यास कर सके और उस पे काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। दिन से सिविल अस्पताल की बात सॉरी साहब भी कई बार बोल चुके थे, कितनी जल्दी उम्मीद करें कि हो जाएगा? जी, अभी मैंने इनफैक्ट परसों ही बात की है। तो जैसे मैं इसके बाद चंडीगढ़ जाऊंगी, 18 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, तो मैं 17 तारीख को पहुंचूंगी। उसके बाद मैं फिर से बोलूंगी कि ये जो फाइल है वो जल्द से जल्द हम साइन करवा के इस पे काम शुरू करें। हफ्तों में हो जाएगा ये काम? अगले महीने में हो जाएगा। कितने बड़ा ये बनने वाला है हॉस्पिटल, कितने बेड का होगा? 400 प्लस 600 है। 400 प्लस 200 600 है। शुरुआत हम करेंगे 400 पे और फिर 200 और बना सकते हैं। तो 600 का अनुमान लगा के चलिए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे जो मंत्री जी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी गुड़गांव से, उन्होंने काफ़ी पहले ये कहा था कि गुड़गांव के लोगों के लिए मुझे एक बेहतरीन अस्पताल चाहिए और उनकी ये मांग रही है। और जब मुझे स्वास्थ्य विभाग मिला तो उन्होंने ये प्रायोरिटी पे रखा कि ये जो गुड़गांव का अस्पताल है इसमें काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है, और जो भी बाधाएं हैं उसको मैं या तो सेंटर या स्टेट दोनों लेवल पे मैं जरूर सुलझा के जल्द से जल्द इसका काम मैं शुरू करूँगा। हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वहाँ से भी जो है बीजेपी ने कमल खिलाया है, किस तरह से देखते हैं जी? सबसे पहले तो रेवाड़ी में जहाँ हम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है दारूहेड़ा नगर पालिका में और रेवाड़ी नगर परिषद में। और बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मार्जिन से ये दोनों चेयरमैन जीते हैं। और मैं बाकी भी भारतीय जनता पार्टी के सभी परिषद हो या निगम हो या जो भी हुए निगम के इलेक्शन, मैं उन सबको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और सबको मालूम है कि अगर हमें विकास के कार्य करवाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही एक वो मात्र पार्टी है जो विकास पर उतारू है। आपने स्पीच में बोला था कि हॉस्पिटल जो है उसको बाहर ले जाने की कोशिश की गई, क्या इसी कारण से इतना विरोध हुआ बाहर, गुड़गांव से बाहर? नहीं, कुछ लोग चाहते थे कि क्योंकि ये थोड़ा भिड़ा हुआ सा एरिया है और भिड़े होने के कारण वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हो। मगर ये है कि यहाँ जो एरिया है वहाँ के जो आसपास लोग रहने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा सिविल अस्पताल की जरूरत है। तो इसलिए राव साहब अड़े रहे और आई थिंक भाई मुकेश ने भी बिल्कुल साथ दिया इसमें कि ये जो एरिया है इन लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अगर यहाँ से निकल के वो बाहर चला जाएगा तो फिर इन लोगों को समस्या होगी। इसलिए राव साहब इस पे अटल रहे कि यहाँ पे ही होना चाहिए। अगर भिड़ा एरिया है इसका मतलब है आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है इसका मतलब ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसलिए मैम आज चाय पे चर्चा थी लेकिन एक जनसभा बन गई, रैली बन गई जी। बिल्कुल रैली बन गई। भाई मुकेश ने कहा कि चाय पे आओ, मैंने कहा ठीक है चाय पे आते हैं। चाय नहीं पिलाई खाना खिला दिया, खाना खिला दिया और इतने सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं और इतना भव्य स्वागत किया है मेरा। और आपने बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आगे भी चल के हम कंधे से कंधा मिलाकर
जो भी विकास के कार्य हो गुड़गांव के, हम साथ खड़े हैं। और हम जो भी हक की लड़ाई है गुड़गांव या बाकी प्रदेश में भी हम साथ खड़े हैं। और हम विधानसभा में भी आगे पीछे बैठते हैं। तो जब भी मैं स्पीच देती हूँ या वो स्पीच देते हैं, हम दोनों एक दूसरे को thumbs up जरूर करते हैं। हंटा वायरस का खतरा मंडरा रहा है, किस तरह से? हंटा वायरस जी आज के दिन सिर्फ एक शिप तक सीमित है। उसको अब लोगों को निकाला जा रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए, और उनको स्क्रीनिंग के लिए वहां छोड़ दिया है। तो हंटा वायरस कोई बड़ी बात, सभी बोल रहे हैं कि ये कोरोना नहीं है, ये ऐसा नहीं होना। मैम एक आखिरी सवाल कि पूरे देश भर में काफिले को लेकर के बोला जा रहा है कि गाड़ियां कम कर दी जाए। मोदी जी ने भी गाड़ियां कम कर दी है, तो क्या आप भी गाड़ियां कम करने की? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि आज के दिन पोल्यूशन हम एक तरह से ये देखिए मोदी जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पेट्रोलियम पे जो एक्सपेंडिचर भी है, पोल्यूशन भी है, उसकी वजह से हम गुड़गांव जैसे शहरों में बहुत समस्या पा रहे हैं। और साथ साथ जो संसार और की स्थिति है आज के दिन, उसको देखकर अगर हम कट बैक कर सकते हैं तो हमें जरूर करना आप कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर रहे हैं? जी, हमने तो कभी ज्यादा गाड़ी हमारे परिवार कभी लेकर चलता नहीं है। तो हमारी ये बोल कि जरूरत के मार्फत उतनी ही गाड़ियां होनी चाहिए, उससे ज्यादा जोर दिखावा मत करो।